$77 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ रुपीस होते हैं। दिस इज द वेल्थ गैप बिटवीन द अंबानी ब्रदर्स। 2002 इसी साल श्री धीरूभाई अंबानी जी का देहांत हुआ। उन्होंने अपने डेथ के पहले ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था जिसके बेसिस पे आगे पूरे रिलायंस ग्रुप का दोनों भाइयों के बीच बंटवारा किया जा सके। दोनों भाइयों के बढ़ते तनाव के कारण 2005 में उनके माता श्री कोकिलाबेन ने पूरे रिलायंस एम्पायर को उन दोनों भाइयों के बीच बांटने का ऐलान किया, जो कि 2006 में लीगल तरीके से पूरा हुआ। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी जी को पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरिंग और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज मिलते हैं, और वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस डिवीजन मिले। इस बंटवारे में जितने भी न्यू एजेस बिजनेस थे वो सभी अनिल अंबानी जी के पास थे। 2008 में अनिल अंबानी जी की नेटवर्थ $48 बिलियन थी और वो दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी भी बने, पर आज की डेट पर वो दिवालिया हो गए हैं। फरवरी 2021 में अनिल अंबानी जी ने यूनाइटेड किंगडम कोर्ट में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया और बताया कि उनकी नेटवर्थ अब 0 है। और वहीं उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी जी की कहानी आज हम सबके सामने मौजूद है। पर अनिल अंबानी जी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कैसे? इसका सीधा साधा वन वर्ड आंसर रहेगा ओवर लेवरेज, aka बोरोइंग मोर देन वन मीन्स परमिट। वो कर्ज तले दब गए थे, जो उनके डाउनफॉल का कारण भी बना। ये सब इनके गलत फाइनेंशियल और बिजनेस डिसीजन के कारण हुआ। हमें जितना हो सके उतना लोन से दूर रहना चाहिए, अनलेस हम उसे एसेट बनाने के लिए यूज कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 7 एडवाइस देंगे जिससे आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद हो। अगर कोई टीनेजर्स के पर्सनल फाइनेंस की कोई एडवाइस मांगे तो उसे सबसे पहला एडवाइस मिलेगा, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आप कोई भी काम, चाहे वो किसी बुक को पढ़ना हो या कुछ सीखना हो या अपने फाइनेंसेस को ठीक ही ना करना हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा मिलेगा, जो कि आपको दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आगे रखेगा। सेकंड एडवाइस जो कि है, नो अमाउंट इज़ टू स्मॉल टू स्टार्ट विथ। जब आप स्टार्ट करते हो तो ज़्यादातर केस में आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है सेव करने के लिए, एंड दैट्स फाइन। आपको शुरू करते समय ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। आप छोटे छोटे अमाउंट से ही अपने इन्वेस्टिंग और सेविंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको आपके अमाउंट से ज़्यादा ध्यान अपने हैबिट पर देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इनकम के कुछ हिस्से को रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट सेव करने की हैबिट डाल लेते हो, तो फिर आपके इनकम बढ़ने पर भी आप इस हैबिट की मदद से ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो। अगर आप टीनेजर हो या अपने अर्ली 20s में हो तो आपको अपने सेविंग्स को अमाउंट में नहीं बल्कि परसेंटेज में मेजर करना चाहिए। जो भी इनकम आप अर्न या रिसीव कर रहे हो उसके मैक्सिमम परसेंट को सेव एंड इन्वेस्ट करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। तीसरा एडवाइस है, स्टार्ट ए इमरजेंसी फंड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी हाई है तब तो ठीक है, वरना आपको इन्वेस्टिंग के पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल में मदद कर सकती है। जनरली इमरजेंसी फंड में आपके 4 से 6 महीनों के एक्सपेंसेस को सेव किया जाता है किसी हाई लिक्विडिटी एसेट्स में, जैसे कि कैश या सेविंग अकाउंट्स एक्सेट्रा। फोर्थ एडवाइस है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ज़्यादातर लोग अपने इनकम से पहले अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं और फिर जितना बचा हुआ रहता है उनसे अपने सेविंग्स को चालू करते हैं। और वहीं एक समझदार इंसान अपनी इनकम से सबसे पहले अपने सेविंग्स को अलग कर फिर अपने बाकी खर्चों को पूरा करते हैं। सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको खुद के डिसीजन पर भरोसा करके चलना चाहिए, ना कि सोसाइटी के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फिफ्थ एडवाइस है, बी अवेयर ऑफ द मॉडर्न डे थेफ्ट। मॉडर्न डे थेफ्ट से मेरा मतलब है कि इन्फ्लेशन। ग्लोबल बिजनेस के इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कमते जा रही है। 2000 में $1 अराउंड 40 रुपीज़ हुआ करता था, जबकि 2022 में डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीस ने ऑल टाइम लो 78 रुपीज़ के मार्क को टच कर दिया है, यानी $1 की वैल्यू अराउंड 78 रुपीज़ हो गई है। एक कहावत है,
देयर आर नो सच थिंग एज फ्री लंच। मतलब आपको कुछ फ्री में नहीं मिलता है। याद रहे, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में हम में से गूगल मैप्स कौन कौन यूज करता है? आज की डेट पर कोई भी नई जगह पर जाने से हम सबसे पहले गूगल मैप खोलते हैं और अपने आजू बाजू की जगह की जानकारी लेते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि गूगल हमें इतना फ्री सर्विस कैसे दे पा रहा है? इसके लिए आपको इसका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली गूगल मैप इन चीज़ों से पैसे कमाता है। पहला, जब आप गूगल मैप में कुछ सर्च करते हो तो जैसे कि रेस्टोरेंट नियर मी, तब एक लिस्ट हमारे सामने आता है जिसमें ज़्यादातर टाइम टॉप रिजल्ट ऑर्गेनिक ना होकर होते हैं एड्स, जिसका गूगल कुछ पैसे चार्ज करता है। दूसरा, गूगल मैप्स पर आप अगर कभी नोट करोगे तो आप देख पाओगे कि ज़्यादातर बिजनेसेस के पिन कुछ ऐसे शेप्स के होते हैं, बट वहीं कुछ के स्क्वायर शेप्स के पिन होते हैं। ये होता है प्रमोटेड पिन, जिसका गूगल चार्ज लेता है। और इसकी एक खासियत है कि अगर आप थोड़ा जूम आउट भी करते हो तो भी आपको ये पिन दिखते रहेंगे। थर्ड मेथड अर्निंग का है पेड एपीआई, जिसे गूगल बड़े बड़े कंपनी जैसे ओला, उबर को देती है और नेविगेशन, रूट प्लानिंग एक्सेट्रा। ऐसे और कुछ सर्विसेज हैं जो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, जिनसे गूगल का इनकम होता है। खैर, हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब बात करते हैं फिक्स एडवाइस की, जो कि है 25 दिन में पैसा डबल वाले स्कीम्स। बेसिकली ऐसे स्कीम्स को पोंजी स्कीम बोलते हैं। बट क्यों पोंजी स्कीम्स ही क्यों? तो आपको थोड़ा हिस्ट्री से घुमा के लाते हैं। साल 1919 में एक आदमी जिसका नाम चार्ल्स पोंजी था, उन्होंने एक पोस्टल स्कीम चालू किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो इन्वेस्टर्स को उनका पैसा 90 दिन में डबल करके देंगे। ये पूरा स्कीम यूएस पोस्टल सर्विस पर बेस्ड था, जो कि उन दिनों एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हुआ करती थी, जिस कारण से आम जनता को इसके बारे में उतना खास कुछ नॉलेज नहीं था। पहले तो लोगों ने इस बात पर उतना खास कुछ भरोसा नहीं किया, बट जैसे जैसे उन्होंने रिटर्न्स देना चालू किया तो कई लोगों ने इनमें इन्वेस्ट करना भी चालू कर दिया। द बॉस्टन पोस्ट, इस न्यूज़पेपर ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया, जिसमें उन्हें पता चला कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, जिसमें लोगों के करीब 250 करोड़ रुपए फंस गए थे। इस इंसिडेंट के बाद आगे के जितने भी ऐसे स्कीम्स आए उन्हें पोंजी स्कीम के नाम से जाना गया। ऐसे और भी पोंजी स्कीम्स और फ्रॉड के बारे में जानने के लिए आप मनी माफिया सीरीज को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करता है तो आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए वो इन्वेस्ट कर कहाँ रहा है, उसे इतने रिटर्न्स मिल कहाँ से रहे हैं। और अगर इनके जवाब नहीं मिलते हैं तो आपको इन स्कीमों से दूर ही रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे सातवें और लास्ट एडवाइस की तरफ, विच इज हैव ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपका रिस्क कुछ हद तक कम हो जाता है। मान लो आपने अपने सारे पैसों को किसी एक एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, और अगर वो किसी भी रीजन से लॉस में चले जाता है तो आप अपना सारा पैसा गंवा दोगे। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही आपको उस एसेट क्लास पर कितना ही भरोसा क्यों ना हो। आपको कभी भी अपने सारे पैसों को किसी एक जगह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये लास्ट एक बोनस पॉइंट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। हमें खुद को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। कोर्सेज खरीदो, फ्री यूट्यूब वीडियोस देखो, खुद पर टाइम इन्वेस्ट करो, नए स्किल्स सीखो और खुद को एवरीडे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। हमको इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ध्यान अपने इनकम को बढ़ाने में लगाना चाहिए। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।